वॉफल बढ़िया पसंद या आसान है। ओह कूल, मैं अंडे से शुरू करूँगा। देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। ध्यान से, तुम इसे तोड़ दोगे। यही मुझे चाहिए दादी। और अब चीनी, लेकिन केवल थोड़ा सा। समझ गया, एक चुटकी। शाबाश। क्या आपको ऐसा लगता है? ज्यादा चीनी ज्यादा स्वाद। और यहाँ आटा है। ओह लगता है मुझे छींक आ रही है। ओह चला गया है। शुक्र है। अच्छी। उफ। ओह तुमने पूरी टेबल गंदी कर दी। ये एक दुर्घटना थी। चलो तो यह आटा है, अब दूध की जरूरत है। यह मुश्किल नहीं होगा। हाँ ये सुपर स्पीड। मैं किसी भी मिक्सर से तेज हूँ। सरप्राइज! स्किटल से पक्का बेबी खुश हो जाएगी। सुंदर। कटोरे तैयार है और बैटर भी। हमें बस उन्हें मिलाने की जरूरत है। थोड़ा और धैर्य रखो। ये वफल कुछ खास होंगे बेबी। वाओ, ये अच्छा है कि मेरे पास दिल के आकार का वफल मेकर है। इसमें मल्टी कलर्ड बैटर डालेंगे और रेनबो वफल तैयार होंगे। बस थोड़ा इंतजार और यह तैयार। यह मस्त है। बेबी को सरप्राइज करने के लिए मैं उन्हें चॉकलेट और स्प्रिंकल से सजाऊंगा। वाओ, अगर यह चुनौती के लिए नहीं होता तो मैं उन्हें खुद खा लेता। क्या सुंदर है। फिर दांत भी रंगीन हो जाएंगे। हरे डाई पेट और वफल के स्वाद को खराब करते हैं, इसलिए मैंने उन्हें नहीं डाला है। बेबी मेरे वफल को खाएगी और खुश होएगी। दादी का सीक्रेट मैपल सिरप और बेशक यह बटर है। हाँ ये वफल अद्भुत है। नेचुरल रंगों के बारे में क्या है? जुकीनी मेरे वफल को एक ही बार में स्वादिष्ट और सुंदर दोनों बना देंगी। एक साथ दो फायदा और जीत शेफ की जेब में। अब केवल थोड़ा नमक डालना बचा है और अब वफल मेकर में बैटर डाल सकते हैं। चलो चलते हैं। वाओ, अब शेफ आपके सामने प्रस्तुत करती है शानदार वफल। अब इसे थोड़ा सजाना है और खूबसूरती के लिए कुछ पत्तियों को यहाँ रख देती हूँ। पत्तियाँ? ओह, चलो खाकर बताओ बेबी, कितना दिलचस्प है। वाह, आपने काफी मेहनत की है। वाह, मैं उन वफल से शुरू करूँगी जो दादी ने बनाए हैं। बटर, बाय बाय। यह स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत साधारण है। वाह, क्या सजावट है। पर पत्ते यहाँ क्या कर रहे हैं? खैर कोई बात नहीं, वॉफल्स खुद अच्छे लग रहे हैं। मैं इसे अब चखूंगी। क्या गड़बड़ है। इसका स्वाद घास की तरह है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। वाह, ये कितने कूल वॉफल हैं। वे दिल के आकार में हैं। कितने प्यारे हैं। धन्यवाद भाई, ये बहुत स्वादिष्ट है। मेरा पेट भर गया। तुम जीत गए। ओह धन्यवाद, हुर्रे। तुमने क्या ड्रॉ किया है? मेरे लिए इस बार फ्रेंच फ्राइज बनाओ। ऐसा आसान है, यह किया जाएगा। अरे दादी, हम शुरू कर चुके हैं। अब मैं सो नहीं रही थी। ओह फ्राइज, क्या यह तेल है? सुपर, इसका इस्तेमाल हमेशा होता है। अरे ये निकल क्यों नहीं रहा है? लगता है ढक्कन टूटा हुआ है। चलो इसके बिना यह जल्दी होगा। अब सब कुछ सही है। अब ये फ्रोजन आलू मैंने अपने लिए बचा कर रखा था, लेकिन बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे नहीं रुको, वहाँ बहुत अधिक तेल है। ये छींटे कहाँ से आ रहे हैं? कितना भयानक। ओह बस करो, बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओह, ऐसे खाना कौन बनाता है? माफ करना दादी। तेल को बहुत कम डालना चाहिए। देखो और सीखो। बस इतना ही काफी है। अब स्टोव को चालू कर सकते हैं और आलू को छोटे भागों में डाल सकते हैं। हालांकि तुम सही हो, यह इस तरह से तेज है। अच्छी बात यह है कि तेल छिलक नहीं रहा है। स्वादिष्ट और कुरकुरे आलू तैयार है। जब इसे एक कटोरे में निकाल सकते हैं और साथ में केचप जोड़ सकते हैं। तुम क्या कहती हो शेफ? वाह दादी, वैसे डिजाइन की कमी है। चुनौती में हमें क्रिएटिविटी दिखाने की जरूरत है। मैं आलू को छोटे छोटे भागों में रखूंगी और बेकन का सबसे पतला टुकड़ा लूंगी। इसे थोड़ा भूनूंगी और आलू में लपेटूंगी। वाह बढ़िया। और आप सॉस के बारे में सही हैं। डिश को ये बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं और पार्सले इसे खूबसूरत बनाएगा। शानदार। मैं फ्राइज बनाना नहीं जानता। मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझ गया।
अब बेबी हैरान हो जाएगी। आखिर मैं उसे अपना फेवरेट गमी दूंगा। वे फ्रेंच फ्राइज की तरह दिखते हैं। बोन एपिटीट छोटी बहन। और क्योंकि सभी सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं भी इसे करूंगा, लेकिन मैं इसके बजाय स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगा। ये तुम्हारे लिए बहन। हुर्रे! फ्रेंच फ्राइज बहुत अच्छे लग रहे हैं और इसकी महक कितनी अच्छी है। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। हा कितना अच्छा। अद्भुत स्वाद। वाह! और शेफ की ओर से ये कैसा मास्टरपीस है। मैं पार्सले नहीं खाती, लेकिन सॉस काफी स्वादिष्ट है। वाह! इसे खाकर देखना चाहिए। मुझे बेकन पसंद नहीं है। पता नहीं भाई ने क्या बनाया है। वाह! ये गमी है। वाह! मुझे और चाहिए। ये अच्छा है। मैं अपने भाई को फिर से जीत देती हूँ। हाँ। वाह! धन्यवाद बेबी। इसे ऐसे होना चाहिए। धन्यवाद दादी। और अब मुझे रोल चाहिए। मैं समझ गया, जरूर मिलेगा। ओह माँ, ये रोल क्या होता है। नोरी और मछली बेकार। एक बार अगर बच्चे को गमी पसंद आ गया है तो मैं उन्हें फिर से उपयोग करूंगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। पहले हमें क्रीम डालना होगा और फिर हम गमी आंखें डालेंगे और जाहिर है गमी बेयर्स भी। हाँ, मैंने शानदार मीठे रोल बनाए हैं। बढ़िया। अब केवल उन पर सिरप डालना है। देखो स्मार्ट बच्चा कैसे खाना बनाता है। हाँ। अकेले गमी भूख को संतुष्ट नहीं करता है। अगर उसने रोल मांगा है तो मैं रोल बनाऊंगी। सबसे पहले चावल। चावल तो रोल के लिए यह चाहिए। ये दादी बनाना जानती है। ओह, यहाँ मत देखो। दूसरी सामग्री एवोकाडो है, स्वास्थ्य का खजाना। दादी भी ऐसा कर सकती है। आउच। ओह, यह दादी भी ना। वो पक्का एक प्रोफेशनल की तरह मछली को पतले स्लाइस में नहीं कर पाएगी। चावल पक चुका है। ओह हाँ, मैं नोरी के बारे में पूरी तरह से भूल गई। चीज और एवोकाडो फिलिंग होगा और मैट रोल को सही आकार देने में मदद करेगी। अद्भुत। मुझे बस मछली को ऊपर रखना है और शेफ का खाना तैयार है। वाह! ओह, मैं शेफ से बहुत पीछे हूँ। क्या करूँ? एक आइडिया है। यदि हमें गोल आकार की जरूरत है तो हम एक खीरा ले सकते हैं और फिलिंग के लिए उसे बीच से खाली कर सकते हैं और उसमें यह तैयार सामग्री डाल सकते हैं। ये दादी के स्टाइल के रोल होंगे। हम तैयार हैं बेबी। चलो देखते हैं। यह रोल की तरह नहीं दिखता है, लेकिन मैं फिर भी इसे ट्राई करूंगी। ओह, मुझे ये पसंद नहीं है। माफ करना दादी, मैं इसे नहीं खा सकती। और शेफ का रोल बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा मैंने ड्रॉ किया था। वाओ, कितना स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। और यह क्या है? ये तीखा वसाबी है। मुझे बचाओ। वाओ, कितना सुंदर। वाओ, ये स्वादिष्ट है। अद्भुत भाई, तुम सबसे अच्छे हो। वो तो है। अंत में मुझे कॉफी चाहिए। ये 2 मिनट में हो जाएगा। यह तो दादी के बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल। मेरे पास ये पैकेट बहुत दिन से पड़ा है। आखिरकार मैं इसका उपयोग करूंगी और 1 कप सुगंधित इंस्टेंट कॉफी बनाऊंगी। हमें बस इसे उबलते पानी में डालना है और दूध डालना है। चलो देखते हैं। बिल्कुल सही। अरे ओह छी, यह कितना कड़वा और गर्म है। मुझे यकीन है कि बेबी ठंडा और मीठा पसंद करती है। मैं बर्फ लूंगा और चॉकलेट सिरप डालूंगा और साथ ही इसके साथ कप को सजाऊंगा। ओह बहुत बढ़िया। और अब मैं प्रोफेशनल के द्वारा तैयार कॉफी का इस्तेमाल करूंगा। मुझे पता है कि यह पक्का स्वादिष्ट होगा। और मुझे क्रीम भी पसंद है। अगर मुझे यह पसंद है तो बेबी को भी यह पसंद आएगा। तारा! कूल! मैं इस पर ओरियो कुकीज का स्प्रिंकल्स करूंगा। वाओ, बढ़िया। क्या दादी, क्या तुम क्या सुन रहे हो बेटा?
लो तुम भी सुनो दादी। याहू! हम एक चुनौती में है। क्या खुशबू है। शेफ केवल बेस्ट कॉफी बीन्स का उपयोग करते हैं। पहले हमें उन्हें पीसना होगा और फिर उन्हें बनाएंगे। सब कुछ सटीक होना चाहिए, तभी सही स्वाद निकलेगा, जिसका मतलब है मेरी जीत। एक फ्लास्क की मदद से हम दूध की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं और उसी समय इसे यहीं मिला सकते हैं। यह क्या टेक्नोलॉजी है, इतना तामझाम। यह आसान है दादी। आप भी अच्छी कॉफी बनाने के लिए ऐसे गैजेट्स का उपयोग कर सकती हैं। एक और सीक्रेट, कॉटन कैंडी। तुम्हें यह कैसा लग रहा है? वाह बेबी, चलो चक्कर बताओ। वाह, चलो पहले मैं दादी के कॉफी को पीती हूँ। ओह, यह कितना बेकार है। मैं ये कॉफी नहीं पी सकती। ऐसा कैसे? वाह, कॉटन कैंडी, ये मस्त है। ये मेगा कूल है। ओह, तुम्हें मेरी मूछें कैसी लगी? और मैं तो कॉफी के बारे में भूल ही गई हूँ। मुझे इसे भी ट्राई करना चाहिए, लेकिन कॉटन कैंडी के बिना नहीं। बिल्कुल। मुझे वास्तव में ये पसंद है। और भाई ने क्या बनाया है? वाह, ये ओरियो है और क्रीम भी। कितनी स्वादिष्ट चीज है। Yummy. कोल्ड कॉफी कमाल का है। मैं जानता था कि तुम्हें यह पसंद आएगा। मुझे जीत किसे देनी चाहिए? शेफ को। यह अब तक की सबसे स्वादिष्ट कॉफी है। पता नहीं वहाँ एमा क्या ड्रॉ कर रही है। डोनट? हाँ, इस स्वादिष्ट डेजर्ट को कौन मना करेगा। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि हमारे प्रतिभागी इस टास्क का सामना कैसे करेंगे। वाह, दादी और शेफ पहले से ही खाना पकाने की प्रक्रिया में पूरे जोश और खरोश से जुट चुके हैं। बस शेफ को देखो, उसके लिए स्वाद के साथ काम करना कितना आसान है। अब हम तेल डालते हैं ताकि डोनट ठीक से तला हुआ हो। जॉन, तुम्हें जल्दी करना चाहिए। तुम्हारे प्रतिद्वंदी पहले से कहीं अधिक दृढ़ है। हाँ, इसमें इतना मुश्किल क्या है। अब हम इसे लेते हैं और ठक। जॉन, क्या तुम वाकई डोनट्स पकाना जानते भी हो? ऐसा लगता है कि दादी और बॉस ने तुम्हें समझ लिया है। हालांकि शायद वो सिर्फ डर रहे हैं। चलो उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाओ। तेल डालो। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? खैर ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। दादी और शेफ पहले से ही पैन में डोनट्स डालना शुरू कर रहे हैं। जॉन, यह तुम्हारी बारी है। सावधान रहना, उबलते तेल तुम्हें जला सकते हैं। हाँ, और हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर इतना तेल क्यों डाला? तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जहाँ शेफ और दादी शांति से अपने डोनट्स के पकने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जॉन को अभी तेल के साथ एक खतरनाक लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पर मुझे कुछ अंदेशा हो रहा है कि जॉन इस लड़ाई को नहीं जीतेगा। अरे नहीं, देखो इन डोनट्स का क्या हुआ। जॉन के स्पैचुला ने उन्हें टुकड़ों में काट दिया है और अब एमा को यह डिश कैसे दिखाया जाए? यह डोनट्स की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या गड़बड़ है? परेशान मत हो जॉन, शायद अगली बार तुम लकी निकलो। चलो देखते हैं शेफ का काम कैसा है। वाह, उनके डोनट्स बहुत सुंदर और बहुत स्मूथ है। वह क्या कर रहा है? ओह हाँ, वो अपने डोनट्स में फिलिंग डालने जा रहा है। यह बेरी जैम उसके स्वादिष्ट डोनट्स को और स्वादिष्ट बना देगा। अब वो आइसिंग में एक डोनट डुबो रहा है। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब उन्हें एक प्लेट पर रखना ही बाकी है और फिर उन्हें मीठे स्प्रिंकल के साथ सजाना है। बहुत बढ़िया और तैयार। चलो अब दादी के काम को देखते हैं। उनके डोनट शेफ की तुलना में फीके दिख रहे हैं, लेकिन इससे क्या हुआ कम स्वादिष्ट हो जाएगा? बस उन्हें देखो। ऐसा लगता है कि जॉन के दिमाग में कोई आइडिया आया है। चीज, क्या वो चीज डोनट बनाने जा रहा है? इसे एक प्लेट में रख दिया है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि स्ट्रेचिंग चीज पहले से ही काफी स्वादिष्ट लग रहा है। और वो इसके साथ क्या करने वाला है? बेशक डोनट नए सांचे में। ये शानदार है। और तुम्हें क्या चाहिए? खैर ऐसा लगता है जॉन ने चीटोस के इस पैक पर अपना तनाव कम करने का फैसला किया है। क्या कोई समझ पा रहा है कि वो क्या कर रहा है? समझ गई, यह ब्रेड क्रम्स है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। केवल इस खूबसूरत चीज डोनट को लेने और ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से रोल करना ही बचा है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जॉन हमेशा खौलते तेल के साथ अपनी लड़ाई को याद रखेगा। यह फॉइल कितना अच्छा है। बस हमारे डोनट को फॉइल के एक टुकड़े में लपेटे इस तरह और इसे बिना फ्राइंग पैन के भी तल सकते हैं। किसी भी तेल की जरूरत नहीं है। बढ़िया आइडिया जॉन। हाँ, यह सच है कि इसे अपने हाथों से ना छूना बेहतर है। डोनट को थोड़ा ठंडा होने दे। ध्यान से फॉइल खोले। बढ़िया स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, तो अब इसे चखने का समय है। एमा को कौन सा डोनट सबसे ज्यादा पसंद आएगा? शुरुआत करते हैं शेफ के डोनट से। ये कितना सुंदर है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, पर इसका स्वाद
लगता है एमा ने शेफ के कौशल की सराहना की। अब अगला दादी का डोनट। दादी ने शायद अपनी पोती के लिए डोनट्स को कई बार बनाया होगा, लेकिन एमा के चेहरे को देखते हुए लग रहा है कि वो बहुत प्रभावित नहीं है। और अंत में भाई की ओर से डोनट। खैर जॉन, मुझे आशा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेगी। देखो ये चीज कैसे स्ट्रेच होता है, लेकिन जीत रहा है शेफ। विजेता को बधाई। दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। हमारे प्रतिभागियों को क्या खाना बनाना होगा, और यह है सैंडविच। वाह, मुझे पता नहीं कि इस बार जीतने की अधिक संभावना किसके पास है, शेफ, दादी या शायद। अरे तुम क्या कर रहे हो जॉन? टास्क एक सैंडविच बनाना है और इसके लिए तुम्हें सभी चीजों को नहीं खाना है। मुझे लगता है कि जॉन एक मीठा सैंडविच बनाना चाहता है। न्यूटेला, क्या और मीठा क्यों नहीं? थोड़ा और डाला, मार्शमेलो, और वो भी बहुत सारे चॉकलेट बार। बढ़िया। यह क्या है? मीठा सिरप। और इतना ही नहीं, वाह, ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल। सुपर। जॉन का सैंडविच एक असली मीठा बम है। दादी क्या जवाब देंगी? ऐसा लगता है कि वह हैम सैंडविच पकाने जा रही हैं। स्वादिष्ट। हम ब्रेड को फ्राइंग पैन में डालते हैं। इसे ठीक से तला जाना चाहिए और उसके ऊपर से हैम, चीज और बेकन डालते हैं। बहुत सारे हैम, चीज और बेकन। ओह, क्या सुगंध है! इसकी खुशबू से ही कोई कल्पना कर सकता है कि कितना स्वादिष्ट है। लेकिन शेफ प्रतियोगियों के सैंडविच से रोमांचित नहीं लग रहा है। चलो देखें कि सैंडविच के बारे में उसकी क्या योजना है। हम ब्रेड से शुरू करते हैं, ठीक से भूनते हैं, फिर ताजा सलाद के पत्ते और टमाटर लेते हैं। ये क्या है? ये तो घोंघा है। दादी बिना मतलब के अपनी नाक बहुत सिकोड़ रही है। बस ये एक डेलिकेसी है जो महंगे रेस्टोरेंट में परोसा जाता है। शानदार खाना एक असली भूखे व्यक्ति के लिए। उन्हें फ्राइंग पैन में भुने और सुगंध के मजे ले। बढ़िया। और अब उन्हें सैंडविच पर रख सकते हैं, ध्यान से। सुपर। लेकिन ऐसा लगता है शेफ यहीं रुकने वाला नहीं है। यह है ऑक्टोपस। दादी, बेहतर होगा आप इसे ना देखें। ऑक्टोपस को अच्छी तरह से भुने और अब उन्हें हमारे स्वादिष्ट सैंडविच में डालें। बहुत सुंदर। लेकिन यह केवल इतना ही नहीं है, चीज, और न केवल चीज बल्कि मोल्ड के साथ चीज। और वह यह रहा। इसकी खुशबू बहुत अलग सी है ना शेफ? ओह, मुझे डर है कि दादी इस स्पेशल प्रोडक्ट के गंध को पसंद नहीं करेगी। उन्हें संभालो। ओ दादी जागो, ये केवल चीज है, बल्कि शेफ चीज को ग्रेट कर रहा है। ऐसा लगता है कि सैंडविच लगभग तैयार है। बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि एमा इस तरह के महंगे डिश को पसंद करेगी। आखिर शेफ ने इसे काफी मेहनत से तैयार किया है। ऐसा लगता है कि जब हमारे प्रतियोगी अपनी डिश तैयार कर रहे थे तो किसी को जोरों की भूख लग गई थी। कितना अच्छा है कि पास में हमेशा एक चॉकलेट बार होता है। ऐसा लगता है कि वह काफी अच्छी स्थिति में नहीं है। जॉन, कुछ करने की जरूरत है। कोई आइडिया? जॉन के पास हमेशा अच्छे आइडियाज होते हैं। उसने एक कटोरे में बर्फ के टुकड़े लिए और फिर उन्हें पानी से भर दिया। और मुझे लगता है कि मैं समझने लगी हूँ कि वह क्या कर रहा है। इसमें पिघला चॉकलेट डालकर एक दिल का शेप बनाया और ये तैयार। एक सुंदर और स्वादिष्ट सैंडविच तैयार है। वैसे अब इसे चखने का समय है। एमा, तुम कौन से सैंडविच के साथ शुरुआत करना पसंद करोगी? शुरू करते हैं शेफ के सैंडविच से। केवल एक असली पेटू ही इस डिश के सभी डेलिकेसी और विशिष्टता की सराहना करेगा। और ऐसा लगता है कि एमा पेटू नहीं है। छी, क्या वो ऑक्टोपस है? और घोंगे और मोल्डी चीज। मेरे सैंडविच में कैसी चीजें हैं? हाँ, शायद उसके भाई का सैंडविच उसके स्वाद के हिसाब से सही होगा। मुझे लगता है यह डिश किसी भी मीठा पसंद करने वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जरा देखो कितने मार्शमेलो, चॉकलेट और सिरप है। ओह हाँ, यह मीठे के प्रेमियों के लिए एक सैंडविच है। हाँ, ऐसा लगता है कि एमा को जॉन की डिश पसंद आई। बढ़िया। और अब बस दादी की सैंडविच ही बची है चखने के लिए। ओह वाह, चीज बेकन के साथ सैंडविच, ये बहुत अच्छा है। दादी जीत गई। मुझे यह बहुत पसंद आया। और मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि अंतिम दौर में प्रतिभागी क्या पकाएंगे। वाह, बेशक फ्राइड अंडे किसे पसंद नहीं है। इतना आसान डिश, लेकिन इसे अलग तरीके से कैसे तैयार किया जाए? चलो दादी के साथ शुरू करते हैं। हमें तेल की जरूरत होगी। ओह, क्या मुझे भी थोड़ा तेल मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, ले लो। उफ, ऐसा लगता है कि किसी को तेल की बोतल का उपयोग करना नहीं आता है। नहीं जॉन, तुमने सब खराब कर दिया। तुम पूछ सकते थे। जबकि जॉन खुद के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है, दादी अंडे फ्राई करना शुरू कर देती है। जॉन को भी जल्दी करना चाहिए। यहाँ कुछ भी मुश्किल नहीं है, यह आसान है। ओह, अंडे को सावधानी से तोड़ा जाना चाहिए। हमारे पास जो है उसके साथ हमें काम करना होगा। दादी अपने फ्राइड एग को एक प्लेट पर निकालने जा रही है और इधर शेफ यहाँ सब नौसिखिए हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि शेफ के फ्राइड एग क्या होते हैं। ओह वाह, शेफ हमेशा की तरह कुछ असामान्य और कूल आइडिया के साथ आया है। तो क्या पीच? शेफ, क्या तुम्हें सच में यकीन है? ठीक है, बस एक प्रोफेशनल पर भरोसा करना होगा। ओह हाँ, वे मेरे सिग्नेचर डिश से खुश होंगे। यह सीक्रेट रेसिपी 1000 वर्षों से गुप्त रखा गया है। बेलिसिमो। वाह, क्या कोई यह समझ भी पाएगा कि यह क्या है? लेकिन यह है
कूल। तुम्हारी डिश कैसी है जॉन? ओह, क्या किसी ने फायर शो का ऑर्डर दिया है? सावधान जॉन, कहीं जल मत जाना। ओह हाँ, यह डिश कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर मुझे अभी भी इसे अपनी बहन को परोसना है। तो सभी डिश तैयार है, या उन्हें चखने और तय करने का समय है कि तीसरे दौर में कौन जीतेगा। चलो दादी के फ्राइड अंडे से शुरू करते हैं। अच्छे पुराने क्लासिक, कुछ भी अलग नहीं। और यह क्या है? क्या सच में? छी, यह बेकार है। खैर, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। और शेफ के मास्टरपीस के बारे में एमा का क्या ख्याल है? इस बार कोई सी फूड नहीं। आखिरकार शेफ ने इस बार कमाल कर दिया, एक शानदार डिश, शाबाश। शेफ ने 2 ट्रायल जीते, लेकिन आगे एक और है, और यह एक सलाद है। ऐसा लगता है कि यह टास्क शेफ के लिए आसान होगा। दादी को भी इससे बहुत अनुभव है। और जॉन के बारे में क्या? चलो देखते हैं। वाह, सब्जियों को काटने में उसे अभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यह अजीब था। अब दादी एक मास्टर क्लास दिखाएंगी। देखो और सीखो जॉन। वाह, देखो ये टमाटर कितने अच्छे से कटे हुए हैं। दादी वास्तव में सलाद के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। हम सलाद के पत्तों पर टमाटर डालते हैं और निश्चित रूप से चिकन। इसके बिना अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, बस कटे हुए चिकन ही सलाद में डालना बाकी है और तैयार हो गया। सुपर। लेकिन निश्चित रूप से शेफ को इस तरह सरप्राइज करना कठिन है, और सामान्य रूप से सरप्राइज करना उसका काम है। हम कुछ ताजा हरे हर्ब्स और तेल लेते हैं, ये सब ब्लेंडर में डालकर मिक्स करते हैं। शेफ के डिश के साथ हमेशा की तरह एकदम आखिर तक हमारे लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन इसकी यही खासियत है। अब वो इस लिक्विड को एक फ्राइंग पैन में डालता है और इसे सिरिंज में भरता है। शेफ हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ेगा। वैसे उसे इतना सामान कहाँ से मिला? वाह, ये सुंदर है, कितना खूबसूरत। शेफ, ये अविश्वसनीय है। अब हम सलाद पत्ते लेते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। ठीक है, अब टमाटर, सुपर। और यह क्या है? स्लाइस करने का कितना ओरिजिनल तरीका, अद्भुत। मुझे लगता है कि शेफ का हो गया, लेकिन दूसरों का क्या? दादी, बेशक दादी ने उसे इतनी खूबसूरती से काटा नहीं है, लेकिन ये अभी भी स्वादिष्ट होगा। हाँ, उसका सलाद बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जॉन, क्या तुम अभी भी सब्जियाँ काट रहे हो? तुम्हें थोड़ा जल्दी करने की जरूरत है। ओह ठीक है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हाँ दादी, क्या आपने खीरे का मास्क ऑर्डर किया है? मुझे दिखाओ कि क्या हुआ जॉन। ओह, ये शेफ के डिश के पास कहीं नहीं टिकेगा। ऐसा लगता है कि वो फिर से कोई शानदार आइडिया लेकर आया है। चलो जॉन, हमें एक और चाल के साथ सरप्राइज करो। गम? तुम गम सलाद नहीं बनाने जा रहे हो ना? ऐसा लगता है कि वो वही करने वाला है, और न केवल चबाने वाली गम से, बल्कि उसमें गमी और मार्शमेलो भी होंगे। मुझे लगता है कि एमा इस सलाद को जरूर पसंद करेगी। हालांकि अब हम पता लगाएंगे। तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? चलो इस अजीब चीज को आजमाएं, चाहे वह कुछ भी हो। ये बेकार सी चीज क्या है? ये बकवास है। अब आगे दादी का सलाद है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कहती हो एमा? बुरा नहीं है ना? ऐसा लगता है उसे जॉन का सलाद पसंद आया। क्या यह वास्तव में पहली नजर का प्यार है? हम डेजर्ट सलाद का एक टुकड़ा चखते हैं। वाह, और हमारे पास एक विजेता है, जॉन। आखिरकार तुमने कर ही लिया, मुबारक हो।